नमस्कार यार। तो कैसी है अपनी पब्लिक। तो आज बात करेंगे HSTS 2021 के बारे में। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी बच्चों ने मैसेज किया कि भैया एक बार 2021 के बारे में और अपडेट दे दो। तो इस वीडियो में बात करेंगे 2021 HSTS के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो कि यार वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा लंबी। इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन से लेकर फिजिकल काउंसलिंग तक की बात कर रहे होंगे। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ही ये वीडियो देखना, बीच में छोड़ के जाओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बट ये गारंटी दे देता हूँ कि यार इस वीडियो को देखने के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ कि यार क्या काउंसलिंग प्रोसीजर रहेगा, कौन कौन सी कंडीशन तुम्हें ध्यान रखनी है HSTS की काउंसलिंग के दौरान, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में बात कर रहे होंगे। और एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि यार पिछली बार भी HSTS की काउंसलिंग करवाई थी एंड ऑलमोस्ट 99% बच्चों का एडमिशन करवा दिया था जिन्होंने भी HSTS के लिए अप्लाई करा था। अब उन बच्चों का काफ़ी जगह एडमिशन हुआ, कोई YMCM का, कोई डी क्रस्ट, कोई MDU, कोई GG हिसार। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए यार सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो पहले बात करते हैं कि आप HSTS में किन किन कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। तो जो तुम्हारी कॉमन कैटेगरी होती है, ऑल इंडिया कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, SC कैटेगरी एंड ST कैटेगरी, इनसे तो तुम अप्लाई कर ही सकते हो। उसके साथ साथ 4 ऑप्शन और मिलते हैं तुम्हें HSTS में अप्लाई करने के, जो कि तुम्हारा होता है TFW, EWS कश्मीरी माइग्रेंट एंड तुम्हारा हरियाणा स्कूल टॉपर। अब बात करते हैं यार इनकी क्या कंडीशन होती है इन चारों कैटेगरी की एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो TFW की जो कंडीशन होती है और जो बेनिफिट होती है वो होती है कि TFW होता है ट्यूशन फी वेवर। अब इससे क्या होता है कि तुम्हारी ट्यूशन फीस नहीं लग रही होती है तुम्हारे कोर्स के ड्यूरिंग। अगर तुम्हारी सेमेस्टर फीस 40,000 है तो तुम्हें सिर्फ 10,000 या 8,000 या 12,000 के अप्रोक्स पे करना पड़ रहा होगा। तुम्हारी ट्यूशन फीस हट जाती है तुम्हारी फीस से। अब बात करते हैं EWS कैटेगरी के। तो EWS में तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो कि जो बच्चे जनरल कैटेगरी से होते हैं और वो EWS के लिए एलिजिबल होते हैं, वो बच्चे इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कश्मीरी माइग्रेंट में तुम्हें समझ में आ गया होगा KM कैटेगरी में, यानी कि कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी। इसमें जो बच्चे कश्मीर से बिलोंग करते हैं वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो तुम्हारा हरियाणा स्कूल टॉपर है, उसमें नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा HGST, यानी कि हरियाणा स्कूल टॉपर। जो बच्चों ने 12th क्लास में हरियाणा बोर्ड से जिन्होंने टॉप किया है वो बच्चे इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब TFW का बहुत ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन पूछने वाले कि भैया इसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो TFW के लिए तुम्हें सिंपल अपना इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, उससे तुम अप्लाई कर सकते हो। TFW में तुम्हारी फिर एक रैंक आ रही होगी एंड उसके ब्याह पे तुम्हें एडमिशन मिल रहा होगा। TFW की रैंक थोड़ी हाई जाती है क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाता है, क्योंकि तुम्हें फीस नहीं देनी पड़ रही होती। बात करते हैं इन 4 कैटेगरी की कि इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब निकल रहे होंगे, क्या इनकी काउंसलिंग प्रोसीजर रहेगा, कब इनका रिजल्ट आ रहा होगा। तो इन सभी के बारे में पहले बात करते हैं इन 4 कैटेगरी के बारे में। और जो कैटेगरी है यानी तुम्हारी ऑल इंडिया कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, इन सभी के बारे में बात कर रहे होंगे। पहले इन 4 कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिल रहा होगा एक PDF का। तो जैसे तुम उस लिंक को ओपन करते हो तो वहाँ पे तुम्हें एक PDF देखने को मिल रही होगी जिसपे ऊपर यार तुम्हारा HSTS काउंसलिंग भी, नीचे बाय राघव जॉन, और वहाँ पे तुम्हें पूरा काउंसलिंग शेड्यूल देखने को मिल रहा होगा। तो जो तुम इन 4 कैटेगरी के जो इन बच्चों को अप्लाई कर सकते हो वो 4 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच में तुम अप्लाई कर सकते हो। अप्रोक्स पूरा 1 महीना दिया जाता है तुम्हें अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो तुम्हारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा होगा वो 5 अगस्त से लेके तुम्हारा 9 सितंबर के बीच में हो रहा होगा। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जो भी तुम फॉर्म अप्लाई करोगे वो ऑटोमेटिकली HSTS तुम्हारा वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आ रही होगी, एक अलग से रैंक आती है यार कश्मीरी माइग्रेंट स्टूडेंट एंड तुम्हारा हरियाणा स्कूल टॉपर वाले बच्चों की। इनकी जो रैंक आ रही होगी वो 6 तारीख को आ रही होगी, यानी कि 6 सितंबर को शाम के 5 बजे HSTS की वेबसाइट पे ही आ रही होगी। तो ये तुम उस PDF में सभी लिंक तुम्हें देखने को मिल जाएगा। आगे इस पूरी PDF को मैं समझाऊंगा। पूरे 7 स्टेप में मैंने डिवाइड करा है HSTS की काउंसलिंग को। तो अगर ये 7 स्टेप तुम ध्यान से समझ लेते हो तो तुम्हें कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। तो यहाँ तक जैसे तुम्हारी मेरिट लिस्ट आ जाती है उसके बाद तुम्हारा ये काम खत्म हो जाता है, यानी कि इन 4 कैटेगरी का काम खत्म हो जाता है। ये प्रोसीजर रहेगा इन 4 कैटेगरी के लिए। अब बात करते हैं इन 4 कैटेगरी से अलग जो कैटेगरी यानी तुम्हारी जनरल, OBC, ऑल इंडिया कैटेगरी, SC एंड ST, इनके बारे में बात करते हैं कि यार इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब निकल रहे होंगे, कब इनकी फर्स्ट काउंसलिंग होगी, कब इनकी सेकंड काउंसलिंग होगी। तो इनके जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल रहे होंगे वो निकल रहे होंगे सितंबर से लेके 21 सितंबर तक तुम इन कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जो तुम्हारे
फर्स्ट काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा इन 4 कैटेगरी के लिए, वो तुम्हारा 17 तारीख से लेकर 21 सितंबर के बीच में हो रहा होगा। इसी के बीच में तुम्हें अपनी काउंसलिंग फीस भी भरनी। काउंसलिंग फीस तुम पहले भर सकते हो, इसी के बीच में तुम अपनी काउंसलिंग फीस भरनी, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा तुम्हें, और उसी के साथ ही तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग क्या होती है वो भी आगे की वीडियो में बता रहा हूँ कि यार चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। बेस्ट जो तरीका होगा वो तुम्हें आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। उसके बाद जो तुम्हारा फर्स्ट काउंसलिंग का जो रिजल्ट आएगा, जो भी तुम चॉइस फिलिंग करोगे उसके तुम्हारी एक सीट फिक्स होगी। जिस भी कॉलेज की तुम्हारी प्रायोरिटी टॉप पे होगी उसके अकॉर्डिंग, तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग तुम्हारी एक सीट फिक्स हो रही होगी। वो रिजल्ट आएगा 22 तारीख को शाम के 5 बजे HSTS की वेबसाइट पे आएगा। उसका भी लिंक तुम्हें बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा। उसके बाद जो भी तुम्हें सीट मिलती है उसकी तुम्हें टोकन फीस पे करनी पड़ रही होगी। जो टोकन फीस तुम 24 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में कर सकते हो। 4 दिन का तुम्हें टाइम मिल रहा होगा। उसके बाद जब तुम्हारे फर्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन हो जाती है तो तुम्हारी वैकेंट सीट अपडेट हो रही होगी कि यार कितनी सीट रह गई है फर्स्ट काउंसलिंग के बाद भी। तो वो जो सीट अपडेट हो रही होगी वो 28 तारीख को अपडेट हो रही होगी। तो यहाँ तक तुम्हारा फर्स्ट काउंसलिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आती है तुम्हारी सेकंड काउंसलिंग, एंड सेकंड काउंसलिंग बहुत ज़्यादा कंडीशन होती है। उसके बाद में आगे बात कर रहे होंगे थर्ड स्टेप में। तो सेकंड काउंसलिंग के जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, तो सेकंड काउंसलिंग के लिए तुम्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बेस्ट तुम्हें अपनी चॉइस फिलिंग दोबारा करनी पड़ेगी। तो जो चॉइस फिलिंग होगी वो 30 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में हो रही होगी। और काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है कि क्या भैया हमने फर्स्ट काउंसलिंग में अप्लाई नहीं करा तो क्या हम सेकंड में डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो? तो हाँ यार, तुम कर सकते हो। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि अगर तुमने फर्स्ट में अप्लाई नहीं करा तो तुम सेकंड में अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग का जो रिजल्ट आ रहा होगा वो 6 तारीख को तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होगा। एंड जो भी तुम्हारी सीट अब फिक्स होगी, मतलब जो भी तुम्हें सीट मिलेगी सेकंड काउंसलिंग में, उसकी फीस तुम्हें 7 तारीख से लेके 11 तारीख के बीच में भरनी पड़ रही होगी। अब बात कर लेते हैं जो सेकंड काउंसलिंग के बाद भी जो तुम्हारी वैकेंसी बच जाती है, मतलब जो सीट तुम्हारी बच जाती है, उसके अपडेट 11 तारीख को HSTS की वेबसाइट पे ही आ रहा होगा। इसके बाद तुम्हारी फाइनल कट ऑफ डेट आती है 20 तारीख को, और उसके बाद तुम्हारी फिजिकल काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब फिजिकल काउंसलिंग को बता दो कि फिजिकल काउंसलिंग की डेट फिर HSTS की वेबसाइट पे नहीं आती। अगर तुम्हें, यानी कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर तुम्हें DCRUST में एडमिशन लेना है या YMC में एडमिशन लेना है तो तुम्हें उसकी वेबसाइट पर जाकर फिजिकल काउंसलिंग का फॉर्म भरना पड़ रहा होगा। तो उसका भी आगे बता दूंगा यार, तब फिजिकल काउंसलिंग आएगी कि तुम्हें कैसे फिजिकल काउंसलिंग का फॉर्म भरना पड़ रहा होगा, क्या डेट रहेगी, उन सभी के बारे में भी आगे बता दूंगा। फीस की बात कर ले तो जो तुम्हारी कश्मीरी माइग्रेंट HGST स्कूल और तुम्हारा EWS यानी कश्मीरी माइग्रेंट है, इनको 200 रुपये फीस काउंसलिंग फीस पे करनी पड़ रही होगी। एंड जो तुम्हारी और कैटेगरीज यानी कि ऑल इंडिया कैटेगरी SC ST OBC जनरल, इनको 500 रुपये काउंसलिंग फीस पे करनी पड़ रही होगी। और बात कर ले कि अगर तुम्हें टोकन फीस कितने पे करनी होगी, तो टोकन फीस तुम्हें 10,000 अपनी पे करनी पड़ेगी। एंड काफ़ी बच्चे जो SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा देते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम, उन्हें सिर्फ 1000 रुपये अपनी काउंसलिंग फीस पे करनी पड़ रही होगी। ये तुम्हारा पूरा शेड्यूल रहेगा इन सभी कैटेगरी के लिए कि कब तुम्हारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, कब तुम्हारी चॉइस फिलिंग होगी, कब तुम्हारा रिजल्ट आ रहा होगा, कब तुम्हें उस सीट पे अप्लाई करने के लिए फ़ीस पे करनी पड़ रही होगी। तो ये सभी तुम्हारी तो इन्फॉर्मेशन हो गई कि यार तुम्हारा क्या शेड्यूल रहेगा। अब बढ़ते हैं मेन PDF की तरफ, जो तुम्हारा पूरा प्रोसेस होता है कि तुम्हें कैसे अप्लाई करना है। तो जैसे ही तुम इस PDF को ओपन करते हो तो वहाँ पे तुम्हें एक ऊपर टॉप पे लिख रहा होगा कॉलेज इन हरियाणा, और उसके सामने एक लिंक दे रखा है। तो जैसे ही तुम उस पर क्लिक करोगे तो यार तुम एक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे तुम्हें सारे कॉलेज रिव्यू देखने को मिल रहे होंगे। उसके बाद नीचे कट ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे तुम इस कट ऑफ के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे तुम HSTS की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे तुम अपना कोर्स, मतलब तुम अपने कॉलेज सेलेक्ट करो और अपना कोर्स सेलेक्ट करो। वहाँ पे तुम्हें पूरी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपनी कट ऑफ देखने को मिल रही होगी कि तुम कैसे, किस कैटेगरी के लिए कितनी कट ऑफ गई हो, ओपनिंग, क्लोजिंग, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, ये सभी कट ऑफ देखने को मिल रही होगी। एंड यार एक चीज़ और, जो इस कट ऑफ में जो तुम्हारी कट ऑफ होगी और जो रियलिटी में जो कट ऑफ होगी उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। इसमें बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ दिखा रखी होगी, असलियत में इतनी नहीं होती जितनी, अगर इसमें 60,000 दिखा रखी है तो असलियत में वो 75-80 के अप्रोक्स होगी। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन है कि तुम अपनी कैटेगरी के साथ, अपनी मेल है फीमेल है उसके साथ, अगर हरियाणा से हो तो हरियाणा, वरना ऑल इंडिया कैटेगरी, इन सभी के साथ मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हारे इस कैटेगरी में
इतनी रैंक पे तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा या नहीं होगा। और जो रैंक बेस लिखोगे तुम वो CRL रैंक लिखना, कैटेगरी रैंक नहीं लिखना। और काफ़ी बच्चों का ये भी डाउट रहता है कि क्या हमारा एडमिशन CRL रैंक पे होगा या कैटेगरी रैंक पे होता। तो जो तुम्हारा एडमिशन हो रहा होगा वो CRL रैंक पे हो रहा होगा, तुम्हारा कैटेगरी रैंक पे एडमिशन नहीं होता। तो अब पढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। जैसे इस पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे तुम्हें फर्स्ट स्टेप देखने को मिल रहा होगा। अब फर्स्ट स्टेप में क्या है, तुम्हें काउंसलिंग फ़ी पे करनी है। तो काउंसलिंग फ़ी यार सभी को पे करनी है। अगर तुम्हें सीट भी मिल जाती है और तुम काउंसलिंग फ़ीस पे नहीं करते हो, ये 500 रुपये या 200 रुपये, तो तुम्हारा एडमिशन कैंसिल हो सकता है। जो तुम्हें सीट मिली है वो तुम्हारी कैंसिल हो सकती है। तो ये जो 4 कैटेगरी है, OBC, जनरल, SC कैटेगरी, इन सभी को ये काउंसलिंग फ़ीस पे करनी पड़ी है। वेबसाइट का लिंक मैंने सामने दे रखा है। तो जैसे उस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तुम्हारे सामने पेज ओपन हो रहा होगा जिसकी फ़ोटो नीचे लगी हुई है। तो वहाँ पे तुम्हें नीचे जाके एक राइट साइड में तुम्हें न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो जैसे उस न्यू रजिस्ट्रेशन पे टिक करोगे तो उसके बाद तुम्हारी कुछ डिटेल्स मांग रहा होगा, जैसे कि तुम्हारा नेम, तुम्हारा रोल नंबर। और रोल नंबर में यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि 12th का रोल नंबर डालें, JEE का रोल नंबर डालें। तो जो तुम्हें रोल नंबर डालना है वो तुम्हारा JEE का रोल नंबर डालना है। उसके बाद तुम्हारा एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड तुम्हें अपना पासवर्ड सेट करके सबमिट कर देना। उसके बाद तुम्हें 500 रुपये अपनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। फ़ीस तुम ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, चालान भी निकलवा सकते हो। बेटर रहेगा ऑनलाइन पे कर दो, क्योंकि चालान के लिए फिर तुम्हें बैंक में जाना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम ख़राब होगा। तो ऑनलाइन भी तुम पे कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है अपनी काउंसलिंग को लेकर। फ़ीस पे करने के बाद जो भी तुम्हारी स्लिप आएगी उस स्लिप को तुम प्रिंट करवा सकते हो। उसको अपना संभाल के रखना, वो आगे भी मांगी जाएगी, तुम्हें ज़रूरत पड़ रही होगी उस स्लिप की। तो बढ़ते हैं यार पीडीएफ में आगे की तरफ। तो उसके बाद तुम्हें मेरे सामने आता है सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है कि यार जो भी ये कैटेगरी है, 4 कैटेगरी, TFW, EWS, कश्मीरी माइनर, SGST, इनके फॉर्म निकल चुके हैं। तुम इसमें कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे तुम इसमें सेकंड स्टेप में आते हो तुम्हें वेबसाइट का लिंक देखने को मिल रहा होगा। तो जैसे तुम उस लिंक पर नीचे क्लिक करते हो तो तुम्हारे सामने वो पेज ओपन हो जाएगा जिसकी मैंने फ़ोटो लगा रखी है। वो पेज ओपन होते ही लेफ्ट राइट साइड में तुम्हें देखने को मिल रहा होगा क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर एप्लीकेशन। तो यहाँ से तुम्हें अप्लाई करना होगा। और कैसे अप्लाई करना होगा, इस फोटो के नीचे यार मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि इस कॉलम में क्या आएगा, इस कॉलम में क्या आएगा। तो वो वीडियो देख के तुम अप्लाई कर सकते हो। एंड यार ये जो फॉर्म है ये सिर्फ इन 4 कैटेगरी के बच्चों को अप्लाई करना है, TFW, EWS, कश्मीरी माइग्रेंट एंड तुम्हारा हरियाणा स्कूल टॉपर। और बच्चों को ये अप्लाई नहीं करना है, उनके फॉर्म बाद में आ रहेंगे, उनका बताऊँगा कि उनके फॉर्म कब और कैसे अप्लाई होंगे। इन बच्चों को ये फॉर्म अप्लाई करना है। ये बच्चे 4 तारीख से लेके 1 तारीख तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तुम्हारा ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा होगा और जो तुम्हारी मेरिट लिस्ट आ रही होगी इन बच्चों की वो 6 तारीख को आ रही होगी शाम के 5 बजे। ये तो बात हो गई इन 4 कैटेगरी की। अब बात करते हैं कि भैया जो और बच्चे बच गए, यानी कि जो 4 कैटेगरी और बच गई, ऑल इंडिया कैटेगरी, जनरल, SC, OBC, ST, तो इनके फॉर्म कब निकलेंगे और कब अप्लाई करने पड़ रहा होगा। तो जैसे इसमें आगे बढ़ते हो तो तुम्हें सामने को मिल रहा होगा फॉर अदर कैटेगरी। तो उसमें जिस स्टेप पे तुमने फर्स्ट स्टेप पे जहाँ पे तुमने अपनी काउंसलिंग फीस पे करी थी वहीं पे तुम्हें वापस जाना है। उस वेबसाइट का लिंक वापस तुम्हें नीचे दे रखा है। तो जैसे ही वहाँ पे तुम जाओगे तो वही पेज तुम्हारे सामने ओपन हो जाएगा। इस बार तुम्हें न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, वहाँ पे सिर्फ अपना कोर्स डिटेल फिल करके एंड तुम्हें अपना नाम एंड अपना रोल नंबर फिल करके सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट करोगे यार तुम्हारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा इन 4 कैटेगरी के लिए। एंड कैसे तुम्हें फॉर्म में अप्लाई करना है वो स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है। इस पिक के नीचे तुम्हें एक वीडियो का लिंक मिल रहा होगा। ये 4 कैटेगरी के बच्चे इस वीडियो की हेल्प से अपना अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप बता रखा है मैंने पूरा फर्स्ट से लेकर एंड तक यार तुम्हें कैसे अप्लाई करना पड़ रहा होगा। तो इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी तुम्हारी। इस वीडियो को देख के तुम अप्लाई कर सकते हो। तो ये बच्चे कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो ये बच्चे 17 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है कि अब इनको चॉइस फिलिंग करनी हो कब होगी। तो चॉइस फिलिंग भी तुम्हें साथ के साथ ही करनी पड़ रही होगी। चॉइस फिलिंग के लिए भी तुम्हें नीचे एक वीडियो मिल रही होगी, उसके भी आगे बात बताऊंगा। एंड इन बच्चों का जो रिजल्ट आ रहा होगा फर्स्ट काउंसलिंग का वो 22 तारीख को रिजल्ट आ रहा होगा। एंड इन्हीं बच्चों का नहीं जो और भी बच्चे रह गए यानी कि TFW, EWS, उनका भी रिजल्ट 22 तारीख को ही आ रहा होगा। जैसे तुम ये सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लेते हो तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो तुम्हारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे थर्ड स्टेप की ओर जो क्या आता है चॉइस फिलिंग। अब चॉइस फिलिंग क्या समझा देता हूँ कि चॉइस फिलिंग क्या होती है। जैसे कि मान लो यार तुम्हारी 50 के रैंक है एंड अगर तुम डिजर्व करते हो YMCA की ECS
और अगर तुमने ऊपर लगा दी मैकेनिकल या सिविल तो तुम्हें सिविल मिल जाएगी। तो चॉइस फिलिंग का सिंपल सा एक फंडा होता है कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। मान लो अगर तुम्हारी प्रायोरिटी रही है ऊपर YMCA की CS, फिर IT, फिर ECS, फिर डी क्रस्ट की CSIT, ऐसे करके तुमने प्रायोरिटी लगाई तो तुम्हारी रैंक के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा कोर्स फिट हो रहा होगा तुम्हें वो सीट मिल जाएगी। अगर तुमने चॉइस फिलिंग ही गलत कर दी तो तुम्हें यार अपनी रैंक्स जो तुम डिज़र्व करते हो उससे भी नीचे वाली ब्रांच मिल रही होगी। वैसे कोई ब्रांच ऊपर नीचे नहीं होती, पर मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि अगर तुम डिज़र्व करते हो CSIT और अगर तुमने टॉप पे लगा रखी है सिविल या मैकेनिकल तो तुम्हें वो ब्रांच मिल जाएगी। तो चॉइस फिलिंग के लिए मैंने सबसे बेस्ट एक वीडियो बना रखी है, उसमें तुम जाके देखना। 3rd स्टेप में तुम्हें नीचे एक वीडियो मिल रही होगी चॉइस फिलिंग के नाम से, तो वो तुम वीडियो में जाके देखना, तुम समझ में आ जाएगा चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। एंड इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा दूंगा बेस्ट चॉइस फिलिंग के, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। तो चॉइस फिलिंग के लिए तुम्हें वापस उसी पेज पे आ जाना है जिस पेज से तुमने स्टार्ट किया था 1st स्टेप में। वेबसाइट का लिंक तुम्हें दोबारा मिल रहा होगा 3rd स्टेप में। तो जैसे उस पर लॉग इन करोगे तुम्हारे सामने चॉइस फिलिंग मिल रही होगी। चॉइस फिलिंग तुम अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अगर तुम्हें YMCA टॉप पे रखना है तो तुम YMCA टॉप पे रखो, अगर तुम्हें डी क्रस्ट टॉप पे रखना है तुम डी क्रस्ट टॉप पे रखो। तो तुम्हें जिस भी कॉलेज में जाना है और जोन सी ब्रांच तुम्हें चाहिए वो ब्रांच टॉप पे लगा दो। एंड ये भी नहीं कि यार सिर्फ एक कॉलेज की एक ब्रांच टॉप पे लगा दी, ये बहुत बड़ी गलती की थी पिछले साल भी बच्चों ने। कम से कम 10-12 चॉइस फिलिंग करो, मतलब 10-12 कॉलेज की 10-12 ब्रांच लगाओ, तब जाके एक बेस्ट चॉइस फिलिंग होती है। तो तुम्हारा फर्स्ट काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग का जो रिजल्ट आ रहा होगा वो 22 तारीख को आ रहा होगा, और जो तुम्हारा सेकंड काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आ रहा होगा वो तुम्हारा 6 तारीख को आ रहा होगा। एंड चॉइस फिलिंग के बाद क्या प्रोसीजर रहता है उसके लिए वीडियो का लिंक मैंने नीचे डाल रखा है इसी PDF में। तो तुम्हें एक लिंक देखने को मिल रहा होगा प्रोसीजर आफ्टर चॉइस फिलिंग, वो वीडियो तुम देख लेना, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगी क्या प्रोसीजर रहेगा चॉइस फिलिंग के बाद। उसके बाद बढ़ते हैं स्टेप 4 में कि स्टेप 4 में क्या करना होता है। तो स्टेप 4 है यार कि तब तुम्हारा चॉइस फिलिंग का रिजल्ट आ जाता है फर्स्ट काउंसलिंग का। तो उसके बाद तुम्हें यार एक ब्रांच मिल रही होगी तुम्हारे रैंक के अकॉर्डिंग किसी कॉलेज की, वो कोई भी ब्रांच हो सकती है, CSIT, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। तो तुम्हें एक कॉलेज की एक ब्रांच मिल रही होगी। अब कंडीशन आती है कि क्या तुम्हें उस ब्रांच पे एडमिशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सिचुएशन तुम्हारे सामने खड़ी हो रही होगी, बहुत ज़्यादा कंडीशन होती है इस टाइम पे। अगर तुम उस ब्रांच अगर तुम्हें पसंद है तो तुम उसकी टोकन फीस अप्लाई कर सकते हो 10,000 रुपये। अगर तुम्हें वो ब्रांच पसंद नहीं है तो तुम उस कॉलेज की ब्रांच में एडमिशन नहीं लेना चाहते, तो वहाँ पे तुम्हारे सामने 2 कंडीशन आती है कि तुम फीस ही मत भरो और तुम्हारी वो जो ब्रांच है वो तुम्हारी कैंसिल हो सकती है। और सेकंड आती है कि तुम फीस भर देते हो लेकिन तुम सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर देते हो। तो वहाँ पे यार क्या होता है कि वहाँ पे तुम्हारी सीट तो सिक्योर हो जाएगी बट तुम सेकंड काउंसलिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर तुम फीस ही नहीं भरते तो तुम्हारी फर्स्ट काउंसलिंग की तो सीट गई, एंड सेकंड काउंसलिंग का कोई भरोसा नहीं है कि तुम्हारे पास अगले बार जो काउंसलिंग होगी उसमें कोई अच्छी सीट मिल रही होगी या नहीं मिल रही होगी, या सीट ही नहीं मिल रही होगी। तो ये तुम्हें अपने रिस्क पे लेना है कि क्या तुम्हें अपनी वो ब्रांच में वो सीट सिक्योर करनी है या नहीं करनी है। तो ये बहुत बड़ी कंडीशन और बहुत बड़ी सिचुएशन तुम्हें डिसीजन लेना पड़ रहा होगा कि क्या यार तुम्हें वो सीट पे एडमिशन चाहिए भी या नहीं चाहिए, और चाहिए भी नहीं क्या तो फिर भी क्या मेरे को फीस पे करनी पड़ रही होगी या नहीं करनी पड़ रही होगी। तो ये तुम्हारे ऊपर ये डिसीजन रहेगा पूरा कि क्या तुम्हें फीस पे करनी है या नहीं करनी है। उसके नीचे मैंने एक प्रोसीजर आफ्टर चॉइस फिलिंग फर्स्ट की वीडियो दे रखी है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लेना और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हारे सामने। अब आता है कि सेकंड 5th स्टेप कि तब तुम सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर रहे होगे। तो ये आता है यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यहाँ पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। अब 2 कंडीशन आती है यहाँ पे भी कि तुमने जो फर्स्ट काउंसलिंग तुम्हारी जो सीट मिली थी उसमें तुमने फ़ीस पे नहीं करी, तुम्हारी वो सीट कैंसिल हो चुकी है और तुम सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हो। तो अगर तुम्हारा सेकंड काउंसलिंग में फर्स्ट कंडीशन आती है कि अगर तुम्हारी सेकंड काउंसलिंग में सीट मिल जाती है, लेकिन अगर तुम्हें उस सीट से नीचे की ब्रांच मिल रही है जो तुम्हें फर्स्ट काउंसलिंग मिल रही थी, तुम्हें वो सीट नहीं मिल रही, उससे भी कोई नीचे की ब्रांच मिल रही है, तो तुम वापस फर्स्ट काउंसलिंग वाली सीट नहीं ले सकते। होप तुम मेरी बात समझ रहे होगे कि अगर तुम सेकंड काउंसलिंग में अप्लाई कर देते हो और वहाँ पे तुम्हें कोई सीट रिजर्व हो जाती है तो तुम फर्स्ट काउंसलिंग की जो सीट थी उससे हाथ धो बैठोगे, तुम वो सीट वापस नहीं ले सकते। तो जो तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है सेकंड काउंसलिंग में उससे ऊपर वाली करनी है। मान लो कि अगर तुम्हें
फर्स्ट काउंसलिंग YMCA के मैकेनिकल मिली है, तो तुम्हें सेकंड काउंसलिंग में YMCA के CS, IT, ECS और तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब्जेक्ट लगाने हैं। वापस मैकेनिकल भूल के भी मत लगा देना, वरना वही सीट मिल जाएगी दोबारा एंड बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। यहाँ तक की बात आ गई कि तुमने फीस पे नहीं करी। एंड सेकंड ये बात आती है कि तुमने फीस पे कर दी थी फर्स्ट काउंसलिंग की, पर फिर भी तुमने अपग्रेडेशन के लिए सोचा कि क्या पता यार मेरी कोई अपग्रेड हो जाए सीट एंड मुझे कोई अच्छी ब्रांच मिल जाए। तो फिर भी अगर तुम्हें सेकंड काउंसलिंग में भी सीट मिल जाती है तो तुम्हें फर्स्ट वाली जो तुम्हारी सीट थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हें सीट नहीं मिलती है सेकंड काउंसलिंग में, तुम्हें कोई भी ब्रांच अलॉट नहीं होती, तो फिर तुम्हारी जो फर्स्ट काउंसलिंग की सीट थी वो तुम्हारी सिक्योर रहेगी, वो कैंसिल नहीं होगी। अब इसमें भी सेम कंडीशन आती है कि तुम्हें अपग्रेडेशन करना है, तो वही सेम कंडीशन है कि अगर तुम्हें मैकेनिकल मिली है तो उससे ऊपर की ब्रांच लगाओ, CS लगाओ, IT लगाओ, ECS लगाओ, कोई भी ब्रांच लगा सकते हो तुम उससे अपग्रेडेशन में। लेकिन वो ब्रांच नहीं लगानी है, क्योंकि अगर वही ब्रांच दोबारा मिल गई तो कोई फ़ायदा नहीं है। एंड अगर उससे नीचे की ब्रांच लगा दी, या मान लो सिविल लगा दिया, इलेक्ट्रिकल लगा दी और फिर वो मिल गई, तो फिर तुम वापस क्लेम नहीं कर सकते यार कि मेरे को फर्स्ट काउंसलिंग मैकेनिकल मिली थी एंड मेरे को सेकंड काउंसलिंग में सिविल मिल गई, मेरे को फर्स्ट काउंसलिंग वाली सीट चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करते, मैंने नीचे रेड लाइन में भी ये हाईलाइट कर रखा है। तो ये काम करते वक्त बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी गलती की वजह से जो बच्चे होते हैं जिनको अच्छी ब्रांच मिल रही होती, वो उस ब्रांच से तो हाथ धोते धोते और सेकंड काउंसलिंग में यार ऐसी सीट मिल जाती है जिसको ले भी नहीं सकते और छोड़ भी नहीं सकते। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कोई क्वेश्चन हो तो फिर एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड, तुम्हारा डाउट सोल्व कर दूंगा। अब बात आती है कि तुम्हें सेकंड काउंसलिंग में सीट मिल चुकी है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है। तो तुम्हें उसके बाद टोकन फीस अप्लाई कर देनी है। उसके बाद तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी आगे बता दूंगा कैसे करना है। तो जो प्रोसीजर रहेगा सेकंड काउंसलिंग के बाद, उसकी वीडियो का लिंक मैंने दे रखा है। तो जैसे इस वीडियो पे ओपन करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सेकंड काउंसलिंग के बाद तुम्हें क्या करना है। इस PDF को यार जरूर डाउनलोड कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है तुम्हारे पूरे एडमिशन प्रोसेस के दौरान। बढ़ते हैं अपने 6 स्टेप की तरफ। यहाँ तक हम पूरी सेकंड काउंसलिंग, फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद आती है 6 स्टेप, वो है आपका फिजिकल काउंसलिंग। अब फिजिकल काउंसलिंग क्या होती है कि तब यार HSTS अपनी काउंसलिंग पूरी करवा चुका होता है, उसके बाद इंस्टीट्यूट लेवल के अकॉर्डिंग काउंसलिंग हो रही होती है। उसमें क्या होता है कि जैसे हर कॉलेज की अपने एक इंस्टीट्यूट लेवल की काउंसलिंग होती है, उसमें तुम्हारा जो रिजर्वेशन होती है वो रिजर्वेशन ख़त्म हो जाती है। सभी कैटेगरी को इंक्लूड कर दिया जाता है और जनरल की तरह ही सभी बच्चों को ट्रीट किया जाता है। उसमें तुम्हारी रिजर्वेशन नहीं होती एंड उसमें तुम्हें सीट मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अब क्या बात होती है कि तुम्हें जो सेकंड फिजिकल काउंसलिंग के लिए जो अप्लाई करना पड़ रहा होगा, मान लो अगर तुम्हें DCRUST में एडमिशन चाहिए तो तुम्हें DCRUST की वेबसाइट पर जाके उनके फिजिकल काउंसलिंग के फॉर्म भरने पड़ रहे होंगे। ऐसे तुम्हें जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसी कॉलेज में जाके, उसी कॉलेज की वेबसाइट पे जाके तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ रहे होंगे। एंड फिजिकल काउंसलिंग यार ज़्यादातर ऑफलाइन होती है, तुम्हें कॉलेज में जाना पड़ेगा एंड उसके बाद तुम्हारी फिजिकल काउंसलिंग होती है। ये सारी जो काउंसलिंग थी, फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, ये ऑनलाइन हो जाएगी, पर जो फिजिकल काउंसलिंग होती है तुम्हें उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना पड़ेगा, या जो तुम्हारा फिजिकल काउंसलिंग है उसमें तुम्हें जाना पड़ेगा। वैसे काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि ऑनलाइन भी ले लेते हैं पैसे। तो 6 स्टेप के नीचे तुम्हें एक Q&A नाम करके एक ऑप्शन मिल रहा होगा, उसमें मैंने सभी बच्चों के डाउट ले रखे, जो डाउट तुम्हारे भी आने वाले हैं वही डाउट उन्हीं बच्चों के थे। तो एक बार वो वीडियो देख लेना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद भी अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हारा डाउट सोल्व कर दूंगा। एंड एक वीडियो का लिंक और मिल रहा होगा इसी के नीचे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट तुम्हें इस पूरे काउंसलिंग के दौरान चाहिए होंगे वो डॉक्यूमेंट यार जरूर बनवा लेना, वरना उनकी वजह से एडमिशन कैंसिल हो सकता है। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो तुम्हें कॉलेज में जाने के बाद ज़रूरत पड़ेगी, पर लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो तुम्हें इस काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान ही ज़रूरत पड़ रही होगी। तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वीडियो। तो यहाँ तक हम अपना 6 स्टेप कंप्लीट कर चुके। बढ़ते हैं अपनी 7 स्टेप की तरफ। तो 7 स्टेप क्या है, तुम्हें मेरे को सभी जगह फॉलो करना है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। तो यार सभी जगह फॉलो कर देना, इतनी मेहनत करके इतनी बड़ी वीडियो बनाई है तो एक फॉलो और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में ये ज़रूर बता देना कि तुम्हें अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए। अगर कोई कॉलेज रिव्यू मांगता है तुमको तो कॉलेज रिव्यू बता सकते हो, हरियाणा में नहीं, हरियाणा के बाहर भी, DU में,
और इंडिया में कोई सा भी कॉलेज का रिव्यू चाहिए तुम्हें तो वो कॉलेज रिव्यू का नाम कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, और भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस PDF का नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है HSTS के नाम से, वो प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो होप तुमको यार वीडियो समझ में आ गई होगी एंड काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा कंप्लीट थोड़ा समझ में आ गया होगा। एक बार इस PDF के अकॉर्डिंग तुम पढ़ना इस PDF को ध्यान से, एंड जो मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है वो वीडियो देखना, तो कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि कैसे काउंसलिंग हो रही होगी। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कमेंट करना मत भूलना, एक लाइक तो जरूर करके जाना है। हर कोई बंदा जो भी वीडियो देखता है वो एक लाइक जरूर करके जाना। मैंने स्टार्टिंग में ये नहीं किया, वरना सभी लोग स्टार्टिंग में कहने लग जाते हैं वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये चीज़ें बाद में करने की होती है, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कर जाना। एंड कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।